पीएम मोदी चौथी बार चीन के दौरे पर है। राजधानी बीजिंग से दूर वुहान में प्रोटोकॉल तोड़कर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मोदी की अगवानी की, लेकिन सवाल यही है कि रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी या नहीं। चीन के साथ रिश्तों का नया चैप्टर लिखने वुहान पहुंचे पीएम मोदी ने चीनी परंपराओं का पूरा ख्याल रखा। दुबई के कल्चरल सेंटर में मोदी ने बड़ी बड़ी घंटियों को डंडे से बजाया और फिर मेजबान राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी ऐसा करने को कहा। घूमते घूमते मोदी और जिनपिंग एक खास चीनी वाद्य यंत्र के पास पहुंचे, जिसे छोटे से हथौड़े से बजाया जाता है। दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने इसे बजाया। इस दौरान दोनों जुगलबंदी भी करते दिखे। जिनपिंग के हाथ रुक गए तो मोदी ने दोनों ही हाथों से हथौड़ों को उठा लिया और फिर बड़े मजे से कुछ देर के लिए वाद्य यंत्र बजाते रहे। इससे पहले जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछाकर मोदी की आगवानी की। दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाए और काफी देर तक एक दूसरे का हाथ भी थामे रहे। पीएम के स्वागत में चीनी कलाकारों ने कई प्रस्तुतियां पेश की, जिसे देखकर मोदी प्रभावित हुए। जिनपिंग मोदी को इन चीनी नृत्यों के बारे में समझाते भी दिखे। मोदी ने ताली बजाकर इन कलाकारों का हौसला भी बढ़ाया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से रूबरू होने के बाद मोदी और जिनपिंग की कूटनीतिक चहलकदमी शुरू हुई। दोनों अगल बगल की कुर्सियों पर बैठे। इस दौर के 6 अनौपचारिक बातचीत में से ये पहली शुरुआत थी। आगवानी के करीब 3 घंटे के अंदर मोदी जिनपिंग की ये दूसरी मुलाकात थी। ये मुलाकात प्रतिनिधिमंडल स्तर की थी। मीटिंग शुरू होते ही मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर आगवानी करने के लिए जिनपिंग का शुक्रिया जताया। हम भारतीय लोग इस बात को बड़े गर्व के साथ रजिस्टर करते हैं कि शायद भारत का प्रधानमंत्री पहला है जिसको आपने कैपिटल के बाहर 2 बार करके रिसीव किया है। ये अपने आप में भारत के प्रति प्यार, भारत के प्रति आपका स्नेह, ये प्रकट होता है। जिनपिंग ने कहा, भारत और चीन दुनिया की 40% आबादी का नेतृत्व करते हैं और दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मोदी ने कहा, हम दोनों मुल्कों के पास बड़ा मौका है कि दुनिया के 40% जनसंख्या का भला करने का दायित्व हमारे पर आया है और 40% जनता का भला करने का मतलब है विश्व को अनेक समस्याओं से मुक्ति दिलाने का एक सफल प्रयास है। मोदी ने जिनपिंग से यह भी कहा कि दुनिया में शांति और समृद्धि के लिए हमारा एकजुट होना जरूरी है। ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं: सोच, संपर्क, सहयोग, सपने, संकल्प, विश्व शांति, विश्व स्थिरता, विश्व समृद्धि, इसकी ताकत बन सकते हैं। पीएम मोदी ने अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए जिनपिंग का शुक्रिया जताते हुए उन्हें अगले साल भारत आने का न्योता भी दिया। मुझे खुशी होगी 2019 में ऐसे ही इनफॉर्मल समिट भारत की धरती पर हम लोगों को करने का अवसर मिले। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद जिनपिंग ने पीएम मोदी के सम्मान में डिनर भी दिया। इस दौरान भी दोनों के बीच बातचीत हुई। अब कल सुबह से ही मोदी और जिनपिंग के बीच फिर से मुलाकात और वार्ताओं का दौर शुरू होगा। कल वुहान के ईस्ट लेक के पास मोदी और जिनपिंग वॉक द टॉक यानी टहलते टहलते बात करेंगे। इसके बाद ईस्ट लेक में दोनों साथ साथ बोटिंग करते हुए बातें करेंगे। बोटिंग के बाद मोदी के लिए जिनपिंग लंच पार्टी भी रखेंगे। चूंकि मोदी और जिनपिंग के बीच ये अनौपचारिक वार्ता है, इसलिए न तो इसका कोई एजेंडा सेट है और न ही बातचीत के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई घोषणा होगी। इसका मतलब है कि ये दौरा दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच भरोसा बहाली की एक कोशिश है।
वुहान से विजय लक्ष्मी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात का सिलसिला कल भी जारी रहेगा। नजरें इस बात पर टिकी है कि 6 मुलाकातों में क्या मोदी उन 6 मुद्दों को उठा पाएंगे जो भारत के लिए बेहद अहम है। कल फिर पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी और वो भी 3 बार। 2 दिनों के दौरे में मोदी और जिनपिंग की 6 बार अनौपचारिक बातचीत की कोई रूपरेखा नहीं है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ऐसे कई मुद्दे हैं जो मोदी जिनपिंग के सामने जोर शोर से उठा सकते हैं। दोनों बहुत बड़े देश हैं, दोनों की मिलिट्रीज बहुत बड़ी है, इकोनॉमीज बहुत बड़ी है, डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल क्लाउड बड़ा जबरदस्त है। दोनों ही नेबर्स हैं और दोनों ही इमर्जिंग सुपर पावर्स हैं। अगर तो ये अपने रिश्तों को दोस्ताना रूप में आगे ले गए तो दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होगी। अच्छी बात है कि ये मौका मिल रहा है दोनों भारत और चीन को कि हाईएस्ट लेवल पर, समिट लेवल पर सब चीजों पर बातचीत 1-to-1 बेसिस पर हो रही है और इससे जरूर संबंधों में इम्प्रूवमेंट जरूर होगी। भारत और चीन के बीच ऐसे 6 मुद्दे फिलहाल दिख रहे हैं जिस पर वार्ता हो सकती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो सीमा विवाद का है। मोदी और जिनपिंग में भारत और चीन के बीच डोकलाम समेत बाकी जगहों पर जारी सीमा विवाद पर चर्चा हो सकती है। डोकलाम को लेकर दोनों देशों में तनाव काफी बढ़ गया था। पाक अधिकृत कश्मीर में चीन के बढ़ते दखल को भी मोदी उठा सकते हैं। पीओके में चीन की मदद से पाकिस्तान सड़क निर्माण में लगा हुआ है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है, जिसे मोदी जिनपिंग के सामने जाहिर कर सकते हैं। एक मुद्दा आतंकी सरगना मसूद अजहर का भी है। भारत जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ में जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाने की चहलकदमी करता है, चीन अड़ंगा डाल देता है। मोदी ये मसला जिनपिंग के सामने उठा सकते हैं। न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी में भारत की एंट्री का चीन हमेशा विरोध करता रहता है। मोदी इस बाबत जिनपिंग से बात कर समर्थन की मांग कर सकते हैं। मोदी और जिनपिंग के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में भी चर्चा हो सकती है। चीन के इस प्रोजेक्ट से भारतीय सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की चिंता भी जुड़ी हुई है। पीएम मोदी जिनपिंग के सामने व्यापार संतुलन का मुद्दा भी उठा सकते हैं। भारतीय मार्केट में जिस तरह से चीन का कब्जा है, वैसी सहूलियत चीनी बाजार में भारत को नहीं मिली है। इस व्यापारिक असंतुलन पर चर्चा हो सकती है। चीन में भारतीय राजदूत गौतम बम्बावले भी मानते हैं कि भले ही दोनों राष्ट्र प्रमुखों की बातचीत का एजेंडा तय नहीं है, लेकिन अहम मुद्दे पर वो मंथन जरूर करेंगे। देखिए, जब 2 बड़े देशों के सबसे चोटी के लीडर्स मिलते हैं तो वो बारकाई में जाते नहीं है, वो ओवरआर्चिंग इश्यूज पे बात करते हैं, बड़े जो मसले होते हैं उस पे बात करते हैं। अब हो सकता है क्योंकि एजेंडा कोई है नहीं और लीडर्स को हम जो भी वो कहना चाहेंगे एक दूसरे से के साथ वो कहेंगे। मोदी के चीन दौरे से कांग्रेस को कोई बड़ी उम्मीद नहीं दिख रही, लेकिन सरकार कह रही है कि पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते बेहतर बनाने में हम कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे। इस मुलाकात के बाद, इससे पहले भी कई दफा चाइना के राष्ट्रपति और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने झूला है और उसके बाद क्या हुआ, तो इसलिए अभी ये बहुत जल्दी है ये कहना कि इसके नतीजे क्या निकलते हैं। देखिए, चीन का ही प्रश्न नहीं है, जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं, सभी पड़ोसी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर बनाकर रखना चाहते हैं और हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से पूरी पहल की कि सारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हैं। सरकार और विपक्ष के अपने अपने दावे, लेकिन मोदी जिनपिंग की मुलाकात से क्या नतीजा निकलेगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। वुहान से विजय लक्ष्मी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डोकलाम जो विवाद हुआ 2017 में, उसके बाद जिस तरह से रिश्तों में थोड़ा डिस्कम्फर्ट था, आपको लगता है एक नई बिगनिंग यहां से होने वाली है? उसका एक पोटेंशियल है, एक नई बिगिनिंग का, क्योंकि स्थिति में बदलाव आया है डोकलाम के बाद।
डोकलाम के बाद आपको याद होगा कि शियामेन में ब्रिक्स समिट हुई थी, जहां पर दोनों नेताओं ने यह तय किया था कि हमारा एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं है, जहां पर चाइना, आप देख रहे हैं नेपाल साउथ एशिया में एक तरह से आ रहा है, भारत जो है उसकी छवि बढ़ रही है साउथ ईस्ट एशिया की तरफ भी, वियतनाम, आसियान वगैरह। हमारा ये डायलॉग ही नहीं था कभी कि हम अपने जो विजन और वर्ल्ड व्यूज हैं उसको कैसे हमें बात करनी है, और बात एक टॉप लेवल पे ही हो सकती है, बात नीचे के लेवल पे नहीं हो सकती। तो अप्रोच में भी फर्क है कि इट्स ए टॉप डाउन अप्रोच जिसको कहते हैं।